वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के सेफ कट ऑफ की। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात यहाँ पर होगी, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी डाउट हो रहा है छात्रों का, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारा इतना नंबर है, हम सेफ़ हैं या नहीं। एक और डाउट आ रहा है रिज़ल्ट को लेकर, रिज़ल्ट कब तक आएगा। तमाम नोटिसें वायरल हो रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि रिज़ल्ट आपका जल्द आएगा, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, लेकिन एग्जैक्टली रिज़ल्ट कब आएगा ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि बीएड बाहर हुआ तो विज्ञापन रद्द हो जाएगा। क्या इसकी सच्चाई है? साथ ही साथ क्या सभी 38 जिलों की अलग अलग मेरिट बनेगी? क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम परीक्षा पास हो जाएं, लेकिन जो हमने 3 जिला चुना है यदि वहाँ पर मेरिट हाई चली जाए तो हम बाहर हो जाएंगे? तमाम सवालों का जवाब मैं दूंगा इसी एक वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। जो भी जानकारी दूंगा बिल्कुल लेटेस्ट दूंगा, ऑथेंटिक दूंगा, तो आप आराम से वीडियो देखिए। कुछ भी पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आगे भी आपको सूचनाएं मिलती रहें। दोस्तों, आपको पता ही है कि बिहार की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, यहाँ पर सीटों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है, ठीक है, लगभग 80,000। ये सीटें काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं और आराम से आपका चयन होगा। टेंशन लेने की पहली बात ज़रूरत नहीं है। यदि आप क्वालिफाई हो रहे हैं तो फिलहाल आप टेंशन मत लीजिए। बीएड को लेकर आपको पता ही है कि बीएड की मुश्किल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है प्राइमरी में। बिहार सरकार ने अपना एसएलपी वापस ले लिया। बीएड के जो छात्र सुप्रीम कोर्ट गए थे उनका मामला लग गया है फिर से माननीय अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में, और वहाँ से आपको पता ही है कि क्या होने वाला है, ठीक है। 20 अक्टूबर को फिर से सुनवाई है। जो भी होगा अपडेट आपको दिया जाएगा। फिलहाल मेरा यह मानना है कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो जाएगा, उनको नियुक्ति नहीं मिल पाएगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, ठीक है। तो ये रहा बीएड को लेकर चीज़ें। यानी कि बीएड यदि हम बाहर मानकर इस कट ऑफ का एनालिसिस करें तो क्या सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि बीएड बाहर हुआ तो भर्ती रद्द नहीं होगी, नोटिफिकेशन रद्द नहीं होगा। जो भी खबरें सोशल मीडिया पर यहाँ वहाँ घूम रही हैं सब की सब फर्जी हैं, आप उसके फेर में मत पड़िए। ऑलरेडी विज्ञापन में कई बार संशोधन हो चुका है, तो एक और संशोधन हो जाएगा, बीएड बाहर हो जाएगा, भर्ती पूरी हो जाएगी। आपने देखा है विज्ञापन में कितना संशोधन हुआ। डॉक्यूमेंट को लेकर एक बार दोबारा अपलोड कराया गया, एक बार डिटेल में करेक्शन हुआ, एक बार पासिंग मार्क्स को लेकर, और एग्ज़ाम के जस्ट पहले आपने देखा नेगेटिव मार्किंग को लेकर एक बड़ा संशोधन हो गया। इसके अलावा भी कई संशोधन और हुए हैं, तो संशोधन हो सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। और बीएड बाहर हुआ तो भी विज्ञापन रद्द नहीं होगा। कहीं से भी किसी ने कहा, आप ये बताइए, पटना हाई कोर्ट ने कहा या किसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी जज ने कहा या बिहार सरकार ने कहा, सचिव साहब ने कहा या बीपीएससी ने कहा कि रद्द हो जाएगा? अपने मन से चीज़ें लोग बना लेते हैं, सोच लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट सबका बन रहा है, प्राइमरी का रिजल्ट बन रहा है। जब रिजल्ट बन रहा है तो रिजल्ट आएगा। आखिर रिजल्ट बन क्यों रहा है प्राइमरी का? अभी हाल ही में आपने देखा बीपीएससी के चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट किया था 38x43, ठीक है, 38x43। इसका मतलब क्या था? 38 जिला और 43 विषय। इस 43 विषय में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राइमरी में उर्दू, बांग्ला और सामान्य जो हैं तीनों जोड़कर ये 43 होगा। तो प्राइमरी का रिजल्ट बन रहा है, रिजल्ट बन रहा है तो रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, ये आपका क्लियर हो गया। फिर एक डाउट है कि यदि हमने जो 3 जिले चुने हैं उनमें हमारा कट ऑफ नहीं आया तो हमारा क्या होगा? क्या सभी जिलों की अलग अलग मेरिट बनेगी? आप दोस्तों फिलहाल ये भूल जाइए कि आपने कोई जिला सेलेक्ट किया है, आप बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है। मेरिट आपकी कॉमन बनेगी, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉमन मेरिट बनेगी। न्यूज़पेपर में जो खबर आया था आप उस पर मत जाइए, मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल 100% करेक्ट है। मेरिट कॉमन बनेगी। एक मेरिट होगा, एक यूआर का होगा मेल फीमेल का, एक SC ST का मेल फीमेल का, ओबीसी जो बिहार में BC1 BC2 होता है, ठीक है। एक मेरिट होगी। यदि आप उसमें आ गए तो आपकी नौकरी 100% तय है। आपको बिहार के 38 जिलों में से कोई ना कोई एक जिला मिल जाएगा। ये आप सुन लीजिए, किसी से अब मत पूछिएगा कि मेरी नौकरी होगी कि नहीं होगी, क्या होगा जिला में मेरा नहीं आया तो। नॉर्मली दोस्तों भर्तियों में क्या होता है कि रिजल्ट आने के बाद जिला का प्रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ 68,500, 69,000, पहले 69,000 का रिजल्ट आया। जो लोग मेरिट में आ गए फिर उनसे जिला का प्रेफरेंस लिया गया। सभी 75 जिलों का प्रेफरेंस लिया गया था यूपी में, ठीक है। फिर उनका जैसा मार्क्स था उस हिसाब से उनको जिला का आवंटन हो गया। बिहार में क्या हुआ कि प्रेफरेंस पहले ले लिया गया है और सिर्फ 3 जिलों का लिया गया है। इस वजह से कन्फ्यूज़न हो गया है कि क्या होगा कैसे होगा। बहुत लोग एग्ज़ाम सेंटर समझकर अपना जिला सेलेक्ट किए थे, वो एग्ज़ाम सेंटर नहीं था, वो प्रेफरेंस था, साफ साफ लिखा था, और आपको वो सेंटर मिला भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आप जानते ही हैं। यहाँ पर आप ये बात समझिए, आप पहले ये भूल जाइए कि आपने कोई जिला भी सेलेक्ट किया है। पहले मेरिट आएगी, एक मेरिट हो जाएगा। यदि आप उसके अंदर आ गए तो आपकी नौकरी पक्की है।
उसके बाद फिर जिले की कहानी शुरू होगी। ठीक है, आप ये समझिए, मान लीजिए आपने कोई 3 जिला सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला आपने सेलेक्ट कर लिया मान लीजिए सिवान। ठीक है, दूसरा आपने सेलेक्ट कर लिया गोपालगंज और तीसरा मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया है पटना। ठीक है, ये 3 जिले हैं। अब मान लेते हैं कि जो कट ऑफ है, ठीक है, यूआर का जो कट ऑफ है वो मान लेते हैं 52 गया है। ठीक है भाई, मान रहे हैं, अभी मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, मान रहा हूँ मैं कि कट ऑफ 52 चला गया। और यदि आपका 52 नंबर है, यानी कि आप मेरिट लिस्ट में आ गए, तो आपकी नौकरी तय है, आपको कोई ना कोई जिला जरूर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखा यह जाएगा कि सिवान में टोटल कितनी सीटें हैं और कितने लोगों ने सिवान जिला अपना सेलेक्ट किया था। ठीक है, जो आपने पहला प्रेफरेंस भरा होगा सबसे पहले वहाँ पर चेक होगा, फिर सेकंड पर चेक होगा, फिर थर्ड पर चेक होगा। यदि तीनों नहीं मिला तो क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा समय लूँगा आपका, लेकिन सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, मान लेते हैं कि सिवान में टोटल जो है वो मान लीजिए 100 यहाँ पर सीटें हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 100 सीटें हैं और सेलेक्ट किया है 200 बच्चों ने। ठीक है, 200 बच्चों ने सिवान जिला सेलेक्ट किया है। अब 100 सीटें हैं, 200 लोगों को तो सिवान मिलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जो आपकी 80,000 सीटें हुई हैं ये अलग अलग जिलों से ही तो आई हैं, सब जोड़कर लगभग 80,000 सीटें हुई हैं। फिर जो ज्वाइनिंग होगी वो भी तो अलग अलग जिलों में ही होगी। ठीक है, तो मान लीजिए सिवान से 100 सीटें आई थी। ठीक है, इसमें भी कैटेगरी वाइज सीटें बटी होंगी। ठीक है, इसको लेकर आप टेंशन मत लीजिएगा। और यदि आपका कट ऑफ जस्ट पार हुआ है या वही आपका नंबर है, 52 कट ऑफ गया है यूआर का, आप यूआर से हैं और आपका 52 नंबर ही है। ठीक है, तो सिवान में 100 सीटें थी, 200 बच्चों ने सिवान को सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पर उन 100 बच्चों का सिवान में कॉलेज आवंटन होगा, विद्यालय आवंटन होगा, जो कि टॉप के बच्चे होंगे जिनका रैंक अच्छा होगा। ठीक है, कैटेगरी में अलग अलग सबका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपको सिवान नहीं मिला, फिर आपका सेकंड चेक होगा गोपालगंज। गोपालगंज में मान लीजिए कि 200 सीटें हैं और 200 बच्चों ने आवेदन किया या 150 ने किया, तो आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी 200 सीटें हैं, 300 लोगों ने यहाँ पर अपना प्रेफरेंस दिया है, तो क्या होगा, तो यदि आप यहाँ पर मेरिट में आ जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, नहीं आएंगे तो आपको ये भी नहीं मिलेगा। फिर तीसरा चेक होगा पटना। पटना में यदि आप आ गए तो आपको मिल जाएगा, नहीं आए तो फिर क्या होगा, अब ये समझिए। इसी नोटिफिकेशन में आप जाइए पेज नंबर 10 पर। ठीक है, नोटिफिकेशन तो आप लोग पढ़ते नहीं हैं, बस इनकी उनकी बातों पर आप लोग आ जाते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन में पेज नंबर 10 पर मैं आपको दिखाऊं, देखिए इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर अभ्यर्थी को आवेदन करते समय 3 जिला का अधिमानता अवरोही क्रम में देना होगा। 3 जिला आप सेलेक्ट करेंगे। सफल अभ्यर्थी के लिए जिला के लिए कोई दी गई अधिमानता एवं मेधा के आधार पर उन्हें जिला आवंटन होगा, तो आपके मेरिट के आधार पर जिला का आवंटन होगा। तीनों में से कोई मिल गया तो ठीक है। अभ्यर्थी के मेधा के अनुसार तीनों अधिमानता में से किसी के नहीं प्राप्त होने की स्थिति में, देखिए हिसाब से बताया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट के अनुसार जिला आवंटन होगा। फिर दोस्तों ऑटोमेटिक आपका जिला आवंटन होगा। पहले देखा जाएगा ए से कौन जिला है, यदि आप उसके मेरिट में आए आपको वो मिलेगा। ए नहीं मिला तो बी, बी नहीं मिला तो सी, सी नहीं मिला तो डी। इस तरीके से यदि आपका नंबर कम है तो जिस जिले में सीटें ज़्यादा होंगी और वहाँ पर प्रेफरेंस बच्चों ने कम दिया होगा, तो कोई ना कोई जिला होगा जहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। ये 100% तय है, क्योंकि दोस्तों यदि 52 यूआर का कट ऑफ गया है, इसका मतलब ही ये हुआ कि किसी जिले का जो कट ऑफ है वो 52 होगा। ठीक है, कट ऑफ आपका कॉमन बनेगा, लेकिन जो ज्वाइनिंग है वो जिले में होगी, तो उस जिले में जो अंतिम बच्चा ज्वाइन करेगा, कट ऑफ होता क्या है, जो अंतिम बच्चा ज्वाइन किया उसका जो नंबर है वही कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया सिवान में कि सिवान में 100 सीट थी, 200 बच्चे ने वहाँ पर प्रेफरेंस भरा था, तो जो 100 बच्चों का सिलेक्शन होगा उसमें जो सबसे लास्ट वाला बच्चा होगा उसका जो सिलेक्शन हुआ, उसका जो नंबर है वो सिवान का कट ऑफ हो गया। आपका नंबर उससे कम था, आपको सिवान नहीं मिला, आपका गोपालगंज में भी नहीं हुआ, पटना में भी नहीं हुआ। लेकिन अब ABCD से चेक होगा और जिस जिले में आपका ज्वाइनिंग हो सकता है, जहां का कट ऑफ आप पार करेंगे, क्योंकि एक जिला तो कोई होगा ही होगा, क्योंकि यदि 52 किसी जिले का कट ऑफ नहीं है, 53 है, तो फिर यूआर का कट ऑफ भी 52 नहीं होगा। फिर 52 क्यों होगा, फिर 53 होगा, क्योंकि जितनी सीटें हैं उतने बच्चों का रिजल्ट जारी होगा, तो आपको ज्वाइनिंग तो मिलनी ही मिलनी है कहीं ना कहीं। ये आप बात समझ गए होंगे बिल्कुल क्लियरली कि जो कट ऑफ है वो कॉमन बनेगा, लेकिन ज्वाइनिंग आपको जिले में दी जाएगी तो वो मेरिट के आधार पर आपको दिया जाएगा। ये आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम लोग कट ऑफ की, क्योंकि काफ़ी डाउट आप लोगों के इसके संबंध में आ रहे थे। ठीक है, रिजल्ट जल्द आएगा, ये आप मान कर चलिए। लगातार नोटिस वायरल हो रही हैं, लगातार तैयारी चल रही है
और जो अलग अलग जिला के शिक्षा पदाधिकारी हैं वो अपने ज़िले में तैयारी कर रहे हैं योगदान के लिए, यानी कि ज्वाइनिंग के लिए। डीवी कम ज्वाइनिंग, डीवी और साथ ही साथ ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी और हर ज़िले में लगभग तैयारी हो रही है। तो जब तैयारी हो रही है तो ज्वाइनिंग होगा ही होगा। आखिर तैयारी क्यों कर रहा है बिहार शिक्षा विभाग? सबकी छुट्टियां रद्द हो गई हैं पूरे अक्टूबर की। अब बताइए, यहाँ पर दशहरा है, ठीक है, इतना बड़ा त्यौहार है, काफ़ी इसका विरोध भी हो रहा है कि दशहरे में छुट्टी नहीं मिल रही है और हमारी छुट्टियां रद्द हो गई हैं। लेकिन रद्द हो गया है तो हो गया है, सच्चाई यही है। और रद्द इसी वजह से हुआ है क्योंकि सारी तैयारियां पूरा करना है, रिजल्ट जारी करके ज्वाइनिंग करवाना है, इन नौ नियुक्त शिक्षकों को ट्रेनिंग कराना है, इनको विद्यालय भेजना है, इस वजह से छुट्टियां रद्द हुई हैं। तो आप मान कर चलिए कि रिजल्ट इस महीने ज़रूर आएगा। अभी अगर 2-4 दिन में नहीं आया तो लेट हो सकता है, हफ्ता 10 दिन, लेकिन रिजल्ट इसी महीने आएगा। इसी को लेकर तैयारी हो रही है। 20 अक्टूबर को सुनवाई है, मे भी सरकार उसका इंतज़ार करे, लेकिन उससे पहले उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का रिजल्ट सरकार जारी कर सकती है। तो ये आप समझ लीजिए। चलिए आते हैं कट ऑफ पर। बहुत सारी बातें हो गई, आप लोगों के काफ़ी डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए। कट ऑफ को लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि फिलहाल हम बीएड को बाहर मानकर इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। टोटल आपको पता ही है कि 5,24,000 छात्रों ने ये परीक्षा दिया था। 5,24,000 जिसमें बीएड और डीएलएड दोनों शामिल हैं, ठीक है। टोटल बताया जा रहा है 3,90,000 बीएड के छात्रों ने फॉर्म भरा था, 3,80,000 डीएलएड के छात्रों ने फॉर्म भरा था। लेकिन जो टोटल छात्र अपीयर हुए एग्ज़ाम में ये लगभग 5.25 लाख हैं। ये कई जगह पर न्यूज़ में आया था, ठीक है, 5,24,000 के आसपास। तो इसमें लगभग 50-50% तो बच्चे होंगे ही होंगे, आप ये मान कर चलिएगा। 2,62,000 बीएड और 2,62,000 डीएलएड, ठीक है। ये वो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, ठीक है, जो एब्सेंट वगैरह हो गए उनकी बात नहीं है। तो 2,62,000 डीएलएड के बच्चे हमारे पास बच रहे हैं, क्योंकि बीएड को हम फिलहाल बाहर रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस 2,62,000 में सीटेट अपीयरिंग भी है, आपको पता ही है, डीएलएड अपीयरिंग भी है। हालांकि डीएलएड अपीयरिंग का रिजल्ट आ गया, लेकिन उसमें भी किसी का मान लीजिए फेल हो गया, बैक लग गया, ठीक है, वो बाहर हो जाएंगे। और सीटेट रिजल्ट की वजह से काफ़ी छात्र बाहर हो जाएंगे, ये तो आप मानते ही हैं, क्योंकि जो रिजल्ट है वो काफ़ी कम बना है इस बार का, स्पेशली बिहार का और कम बना था, ठीक है। यहाँ पर कम से कम 35 से 40 हज़ार बच्चे सीटेट अपीयरिंग, डीएलएड अपीयरिंग और ओएमआर में गड़बड़ी और भी अन्य कारण से बाहर हो सकते हैं। यानी कि लगभग 2,20,000, ठीक है, 2,20,000, 2,15,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो बिल्कुल एलिजिबल हैं, और यदि ये एग्ज़ाम को पास करते हैं तो इनका चयन हो जाएगा, ठीक है। ये हम फिलहाल मान कर चलते हैं, 2,20,000 को ही लेकर चलते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कहेंगे कि आपने काफ़ी बच्चों को फेल करा दिया सीटेट में, ठीक है, 2,20,000 लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर 2,20,000 बच्चे हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, 80,000 सीटें हैं, इसमें भी 67,000 सामान्य सीटें हैं, बाकी उर्दू और बांग्ला की सीटें हैं, ठीक है। 67,000 भी कम नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को लगातार ये कमेंट आ रहे हैं कि हमारा नंबर तो 50 है, 49 है, 52, 53 है, 55 है, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा? क्योंकि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर बच्चे 75, 80, 85 नंबर अपना बता रहे हैं। पोल्स में आपने देखा होगा कि 70-80 का जो पोल होता है, 90+ का पोल होता है, उस पर वोटिंग काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो बच्चे इसको लेकर परेशान है कि हमारा तो नंबर कम है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, मेरा ही कम है, सब लोग ज़्यादा पा रहे हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पोलिंग 80 से 90% फर्जी है। कोई भी बच्चा कम नंबर वाला पोलिंग सेलेक्ट नहीं करता है। कुछ ही बच्चे जेन्युइन होते हैं, अपना नंबर सही बताते हैं, बाकी लोग सब फर्जी मारते हैं। और इस बीएड डीएलएड विवाद की वजह से भी काफ़ी फर्जी वोटिंग हो रही है। कमेंट को लेकर भी आप परेशान मत होइए कि हमारा 70 है, 75, 80 है। एक्चुअल में जो मार्क्स हैं बच्चों के वो 40 से 60 के बीच में ही हैं ज़्यादातर। कम ही बच्चे हैं जो 60 के ऊपर गए हैं। और हमारे एनालिसिस के अनुसार, ठीक है, सिर्फ डीएलएड की बात करें, लगभग 10,000 बच्चे ऐसे हैं, 10,000 के आसपास, जो 60 नंबर पार कर रहे हैं। इसमें हर कैटेगरी का बच्चा है, पुरुष भी है, महिला भी है, हमारा ये मानना है जितना हमने एनालिसिस किया है, ठीक है। 10,000 से ज़्यादा नहीं है जो 60 नंबर के ऊपर गए हैं 10,000 के आसपास, ये तो हम भी मानते हैं। लेकिन हर बच्चा 60 से ऊपर है, 70 के ऊपर है, 80 के ऊपर है, ये तो विश्वास करने वाली बात ही नहीं है। ना एग्ज़ाम में तैयारी करने का मौका मिला, ना कुछ एग्ज़ाम के पैटर्न का अंदाज़ा था, ना सिलेबस को सही तरीके से बच्चों ने समझा। उसके बाद पेपर ऐसा आया, 5 ऑप्शन, जहां पर डी और ई ऑप्शन ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी कन्फ्यूज़न कराया, काफ़ी नंबर कम हुए। उसके बाद जब आंसर की आई उसके बाद भी काफ़ी बच्चों के नंबर कम हुए, ठीक है। तो नंबर बहुत ज़्यादा नहीं पाए हैं बच्चों ने, कुछ बच्चे पाए हैं, लेकिन नॉर्मल 40 से 60 के बीच में काफ़ी बच्चे हैं, 30 से 40 में भी काफ़ी बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा ये मानना है, जो बिहार के छात्र हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं बिहार के, यदि आप अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई हो रहे हैं, सीटेट आपका क्लियर है, तो आप निश्चिंत रहें, आप
का डीवी के लिए कॉल आएगा, आप डीवी कराइएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो अनारक्षित छात्र हैं, यहाँ पर भी सीटें कोई कम नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुल लगभग 32,000 सीटें हैं जो अनरिजर्व के लिए हैं, अनरिजर्व फाइट कर सकता है। और यदि उर्दू बांग्ला हटा दिया जाए तो भी 26,000 लगभग 26,500 सीटें हैं सामान्य के लिए। और यदि हम 10,000 लेकर आंकड़ा चल रहे हैं, 10,000 बच्चे 60 से ऊपर पाए हैं, तो 60 तो कट ऑफ हो नहीं सकता, क्योंकि यदि 60 कट ऑफ होता तो 10,000 बच्चे सेलेक्ट होते, फिर जो 16,000 बच्चे बच रहे हैं, जो 16,000 सीटें बच रही हैं, वो कैसे भरा जाएगा, कट ऑफ डाउन होगा। अब कितना डाउन होगा यही बड़ा सवाल है एग्जैक्टली, ये तो जब रिजल्ट आएगा तो ही पता चलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये कट ऑफ 50 के आसपास आ सकता है। यूआर का मैं बात कर रहा हूँ, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। मेल का 50 से 51 जा सकता है, फीमेल का 1-2 नंबर कम रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कट ऑफ जाने वाला है, हमारा ये मानना है। फिलहाल यदि आप 50 से 55 के बीच में हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। 55 प्लस है तो 100% आप समझिए अपने आप को। और मेरा मानना है कि 50, 51, 52 यही कुछ कट ऑफ रहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों जो सीटें हैं, इसमें आप ये समझिएगा कि इसमें अनारक्षित जो सीटें हैं, इसमें अदर स्टेट के सभी छात्र, बिहार के पुरुष जो छात्र हैं सामान्य वर्ग के यहाँ पर आएंगे, और अदर स्टेट की सभी महिलाएं और बिहार की सामान्य वर्ग की महिलाएं यहाँ पर आएंगी। तो इससे भी फ़ायदा होगा, अदर स्टेट के पुरुष महिला का यूआर का भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और एक बयान मैंने देखा था अतुल प्रसाद जी का, उन्होंने कहा कि यदि जो अनारक्षित सीटें हैं महिलाओं की, यदि वो खाली हो जाती हैं तो जो पुरुषों की सीटें हैं या कहें जो अनारक्षित वाली सीटें हैं उससे इनको भर दिया जाएगा। कैटेगरी में भी यही चीज़ होगा, सेम कैटेगरी के पुरुषों से रिजर्व कैटेगरी वाली सीटों को भर दिया जाएगा, क्योंकि 50% महिलाओं का आरक्षण है बिहार में प्राइमरी में, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 35% का आरक्षण है। तो कहीं पर भी यदि महिला सीट खाली रह जाती है, उस कैटेगरी में पुरुष ज़्यादा पास हो गए तो उनको भर दिया जाएगा महिला वाली सीटों में, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी आप यदि फ़िलहाल किसी भी कैटेगरी से हैं, अपने क्वालिफाइंग मार्क्स को पार कर रहे हैं, यानी कि यदि आप जनरल छात्र हैं 48 नंबर पा रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें, अभी आप रिजल्ट का इंतज़ार करें, ठीक है। रिजल्ट जल्द आएगा, ये भी आप मान कर चलें, भर्ती फंसने वाली नहीं है। वर्तमान भर्ती को पूरा करके फिर नई भर्ती का विज्ञापन भी तो सरकार को निकालना है। एक बात और बोल दूँ मैं आपको, आप ये तो देख रहे हैं कि कॉमेंट आ रहा है कि मेरा 60 है, 65 है, ठीक है, 70 है, 72 है, 80 है, 82 है, लेकिन आप ये कमेंट नहीं देख रहे हैं, इस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि रिलैक्सेशन दिया जाए 5% का, 5% का छूट दिया जाए, 75% नहीं 100% सीटों को भरा जाए। आप ये मांग देखेंगे लगातार यूट्यूब पर हो रहा है, उस तरीके के जो वीडियो बनाए जा रहे हैं उस पर छात्र काफ़ी इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। और लगातार ये छात्र चाह रहे हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स में कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। अब आप ये बताइए, ये छात्र कौन हैं जो 5% का रिलैक्सेशन मांग रहे हैं? ये वही छात्र हैं जो अपने क्वालिफाइंग मार्क्स को पार नहीं कर पाए हैं। ऐसे हजारों छात्र हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स को पार नहीं कर पाए हैं, 1-2 नंबर से रुक गए हैं, 3 नंबर से रुक गए हैं। इन छात्रों का ये मांग है कि क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाए, चूँकि इस संबंध में चेयरमैन साहब ने एक बार बयान दिया था कि यदि 75% सीटें नहीं भरी तो क्वालिफाइंग मार्क्स को कम कर दिया जाएगा। तो ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास जाकर रुक गए हैं, तो आप इसको भी समझिए। और यदि आप फिलहाल क्वालिफाइंग हैं तो आप बेहतर स्थिति में हैं। सिर्फ आप 80-85 का कमेंट मत देखिए कि बच्चे सब के सब 80, 90, 100 पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो 80 नंबर बता रहे हैं, यदि आप उनका OMR चेक करेंगे तो उनका नंबर 45-46 निकलेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं। सोशल मीडिया पर करना तो कुछ है नहीं, बस लिख देना है, ठीक है। एक्चुअल में जब OMR आप देखेंगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको सारी सूचनाएं इसी प्रकार की मिलती रहे। थैंक्स फॉर